वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो घर है वो इंडिया के घर से कैसे अलग है। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में 2 साल से रह रहे हैं। तो पहले हम लोग थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ में और अभी है विक्टोरिया मेलबोर्न में। तो मैं जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया आई तो कुछ चीज़ जो नोटिस की जो इंडिया के घरों से अलग है तो वो आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, इनसाइड से भी और आउटसाइड से भी। इन 2 सालों में हमने बहुत सारे घर देखे और बहुत सारे घर चेंज भी किए और जहाँ जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं होम स्टे करते हैं और बहुत सारे जो फ्रेंड्स के घर भी जाते हैं तो बहुत सारे घर देखे। तो उसी के आधार पर मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है कि और भी डिफरेंसेस हो, तो अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से मुझे देख रहे हैं तो आप लोग भी प्लीज़ बताइए कि और क्या क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो डिफरेंस है वो है यहाँ का दीवार। तो यहाँ की जो दीवार होते हैं वो है वुड की बना हुआ था। इस स्ट्रक्चर पूरा वुड की है, जैसे हमारे होते हैं वहाँ पर ब्रिक सीमेंट की, वैसा बिल्कुल नहीं होता है, पूरा एकदम वुड की है। तो ये देखिए कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स तो क्या दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा लकड़ी का ढांचा है। तो यहाँ पर इस टाइप का होता है और नीचे आपका कंक्रीट का बेस डाला जाता है। तो सभी कंट्री का अपना अलग अलग रीज़न है, इसीलिए ऐसा बनता है। तो चलिए अंदर ले चलते हैं। तो ये देखिए इसको कहते हैं प्लास्टर बोर्ड। तो पूरे घर में इस टाइप के प्लास्टर बोर्ड सेट करते हैं। तो इस टाइप के होता है। यहाँ पर देखिए सीलिंग भी लगाए जाते हैं प्लास्टर बोर्ड से। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है यहाँ के फ्लोरिंग। तो इंडिया में जैसे हमारा होता है कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द हाउसेस में टाइल्स लगा हुआ होता है, यहाँ पर बिल्कुल वैसा नहीं। यहाँ पर या तो आपका कारपेट होता है या फिर वुडन की होती है और जो किचन होती है वो सिर्फ आपका होता है जो टाइल्स, और कहीं कहीं किचन में आपका वुडन का भी होता है और जो टॉयलेट होता है तो वही सिर्फ, और बेडरूम में भी ऐसा ही है पूरा कारपेट। तो ये डिफरेंस है। और हम लोग जितने भी घर गए हैं सब में वैसे ही है। हो सकता है कि कुछ घरों में ना हो लेकिन मोस्ट ऑफ द हाउसेस में वैसा ही होता है। तो ये है। तो अब आते हैं किचन की ओर। तो ऑस्ट्रेलिया के सभी घरों में, ज्यादातर घरों में ओपन किचन। तो जैसे इंडिया में हमारा होता है जैसे किचन के लिए अलग सा रूम, वैसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर ये किचन है, यही पास में है आपका डाइनिंग और पास में ही आपका ड्राइंग है। तो हाँ, ये अपार्टमेंट है मेरा तो इसलिए छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा सा हॉल होता है। जैसे बड़े बड़े घरों में बहुत बड़ा सा हॉल होता है और बहुत बड़ा सा एक किचन होता है, सामने भी बहुत स्पेस रहता है। तो ओपन होता है, ऐसा नहीं कि किचन के लिए अलग रूम। ये डिफरेंस मैंने देखा यहाँ पर। ये देखिए इस टाइप के होता है, किचन होता है और सामने ही आपका डाइनिंग भी होता है, ड्राइंग होता है। तो ये मेरा छोटा सा अपार्टमेंट है इसलिए थोड़ा छोटा है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े घर जाए तो यही होता है। ये बहुत बड़ा हॉल होता है। और तो ऑस्ट्रेलिया में 2 तरह के घर मिलते हैं रेंट में, एक है फर्निश्ड और एक है अनफर्निश्ड। तो जो फर्निश्ड घर होता है वहाँ पर सब कुछ मिलता है। जो अनफर्निश्ड घर होता है मतलब बेसिक जो फैसिलिटीज मिलता है वो है ये जो आपका कुक टॉप ये मिलता है, आपका ये ओवन ये मिलता है, और आपका जो ये चिमनी ये मिलता है, और कहीं कहीं पर आपको ये जो डिश वॉशर वो भी मिलता है, और मिलता है आपको एसी। ये बेसिक फैसिलिटीज आपको हर घर में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो अनफर्निश्ड ही क्यों ना हो। तो ये सब चीजें यहाँ पर मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के घरों में होता है फायर अलार्म्स, ये होता ही होता है। मतलब ऐसा घर हो ही नहीं सकता जहाँ पर फायर अलार्म्स ना हो। मतलब 100% होता ही होता है। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ द हाउसेस नहीं, मतलब 100% घर में ये होता ही होता है। यहाँ के जो घर होते हैं वो वुड की बना होता है, इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है। और एक जगह पर नहीं होता है, मतलब घर के चारों ओर होता है ये। और कुछ भी आप कुकिंग करो, अगर थोड़ा सा भी धुआं जाए तो टी 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 करता है। तो उसके साथ ही यहाँ पर होता है आपका जो वाटर स्प्रिंकलर्स, ये भी जरूरी है क्योंकि वुडन के होता है घर, तो ये भी है। तो ये भी जगह जगह पर, यहाँ पर भी है, बेडरूम में भी है, हर घर में है, पूरा चारों ओर ये लगा हुआ होता है। चलिए आपको यहाँ पर गैस सिलेंडर की कोई भी झमेला नहीं। यहाँ पर जो पाइप जो नेचुरल गैस वो यूज होता है। तो सिलेंडर आप नहीं दे सकते, ना ही खत्म होने का कोई डर है। यहाँ पर वो है पानी की टंकी। जैसे इंडिया में हमारा होता है ना पानी की टंकी, और हम उसको भर कर रखते हैं सारा दिन के लिए। यहाँ पर बिल्कुल वैसा नहीं। पानी की टंकी मैंने देखा ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद। यहाँ पर होता है आपका मतलब 24 आवर्स आपको पानी मिलता है, वो 24 आवर्स अवेलेबल है पानी, और आप जैसा यूज करते हैं उसी के हिसाब से मंथली आपका बिल आता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और एक चीज यहाँ का जो गीजर और गर्म पानी ठंडा पानी के लिए भी यहाँ पर, जैसे हम इंडिया में आपका जैसे गीजर लगाते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं। तो एक सेंट्रल गीजर सिस्टम होता है, उसी के हिसाब से पूरा घर कंट्रोल होता है और हर जगह आपको गर्म पानी और ठंडा पानी मिलता रहता है। बाथरूम में किचन है यहाँ पर वो है।
तो ऑस्ट्रेलिया के जो सॉकेट है, यहाँ का प्लग है वो अलग है इंडिया के जो प्लग सॉकेट से। देखिए यहाँ के पिन देखिए, ये थोड़ा मतलब होता है ना फ्लैट टाइप के होता है, और इंडिया का थोड़ा राउंड वाला होता है। तो कुछ भी आप इंडिया से कुछ भी इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेस लाते हैं वो यहाँ के सॉकेट में फिट नहीं होता है। तो यहाँ आने के बाद ही आपको वो एडाप्टर ख़रीदना पड़ेगा। तो हम लोग आने के बाद ही, हमारे बहुत सारे थे ऐसे, जैसे ये आपका लैपटॉप का जो प्लग ये सेट नहीं हुआ यहाँ पर, तो इसीलिए हम लोग इस टाइप के जो एडाप्टर ये ख़रीदे। बहुत सारे ख़रीदना पड़ा क्योंकि जो लैपटॉप है, बहुत सारी चीज़ जो हम इंडिया से लाए थे उस सब के लिए ख़रीदना ही पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंस है। और जो एक डिफरेंस है वो है यहाँ के विंडोज़। तो देखिए यहाँ के विंडोज़ कैसा होता है। तो ऑस्ट्रेलिया के 2 स्टेट में हम रहे हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में। तो दोनों ही जगह बहुत से घर में हम रहे हैं और बहुत से घर में देखे भी है, लेकिन कहीं पर भी मैं इंडियन स्टाइल के जो विंडोज़ होते हैं जो कैसमेंट टाइप के, वो कहीं पर भी नहीं देखा। यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द हाउसेस में इस टाइप के जो विंडोज़ होता है या तो फिक्स्ड होता है, एकदम पूरा फिक्स्ड, जिसमें आपका सनलाइट तो आते हैं लेकिन आपका जो मतलब हवाई नहीं आती है, और या इस टाइप के होते हैं जो चेन होता है, इसमें खोलते हैं थोड़ा सा हवा आती है और थोड़ा नेट लगा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीज़न वेदर भी है। तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे घर में देखे जो बहुत बड़े बड़े घर हैं, लेकिन फिर भी एसी एक ही है और वो लिविंग रूम में है, बेडरूम में नहीं है। लेकिन कुछ कुछ घरों में बेडरूम में भी होता है और लिविंग रूम में भी होता है। जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स के घर में है जहाँ पर बेडरूम में और लिविंग रूम में भी है एसी। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है यहाँ का जो किचन का जो सेटअप। तो यहाँ पर ऐसा होता है, ये है कुक टॉप और नीचे ही होगा इसका ओवन। मैं भी घर में गई हूँ, सभी घर में सेम कुक टॉप और नीचे ओवन और सामने आपका होता है डिश वॉशर। तो मोस्ट ऑफ द हाउसेस में ये सेटअप होता ही होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में आप किसी भी घर में शिफ्ट हो तो आपको बेसिक फैसिलिटीज़ में ये जो किचन जो स्टोव टॉप है ये मिल जाती है। तो यहाँ पर गैस से ज़्यादा आपको जो इलेक्ट्रिक कुक टॉप और जो इंडक्शन कुक टॉप वो मिल जाती है। तो अगर कोई मेरी तरह है जिसे मतलब गैस में कुकिंग करना अच्छा लगता है, तो किसी भी घर में शिफ्ट होने से पहले वो चेक कर लेना चाहिए कि आपका जो कुक टॉप है वो इलेक्ट्रिक है, इंडक्शन है या फिर गैस है। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है यहाँ के बाथरूम। और मुझे लगता है हम सभी इंडियंस के लिए ये बहुत ही शॉकिंग है जब हम पहली बार किसी वेस्टर्न जो कंट्री में जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने जो जो चीज़ें नोटिस की, जो डिफरेंस है इंडिया से, वो है यहाँ के जो टैप, जो बाथरूम टैप यहाँ पर नहीं होता है। या कुछ भी अब बकेट और कुछ भी भरना होता है तो आपको यह जो हैंड शावर है उससे भरे या फिर जो टब होता है उससे भर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना, किसी भी मतलब बाथरूम में आपको टैप तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। और यहाँ पर तो जेट भी नहीं होता है, किसी भी टॉयलेट में जेट नहीं होता जैसे हमारे इंडिया में होते हैं टॉयलेट में। तो वो है डिफरेंस। तो चलिए अभी आउटसाइड से देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के घर है वो इंडिया के घर से कैसे डिज़ाइन में अलग होता है। तो ये देखिए इस टाइप के होते हैं ऑस्ट्रेलिया में घर। इस टाइप के घर को बोलते हैं टाउन हाउस। और फिर भी और इस टाइप के जो हाउसेस है, देखिए किसी में भी टेरेस नहीं है, मतलब छत नहीं है। किसी भी घर में आप यहाँ पर छत आपको नहीं मिलेगा। तो हमारे इंडियन जो घर है वहाँ पर आपका छत होता ही होता है, जहाँ पर हम पापड़ सुखाते हैं, कपड़े सुखाते हैं और ज़्यादा गर्मी लगने से वहाँ पर सोते भी हैं। लेकिन यहाँ के घरों में आप छत नहीं देख सकते, टेरेस नहीं होता। और इसकी डिज़ाइन भी ऐसा होता है कि आप जब बारिश होती है तो पानी स्टोर नहीं होता है, इसीलिए इस टाइप के भी बनाते हैं। और भी बहुत सी रीज़न है। तो मैंने जो जो चीज़ें भी नोटिस की है वो आप लोग से शेयर किया। तो ये मोस्ट ऑफ द हाउसेस में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सभी घरों में होता है। हो सकता है कि 2-1 घर में ना भी होते हो। तो मैं जिस घर में गई थी उस सब घर में यही था, तो वो आप लोग से शेयर किया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको जो ऑस्ट्रेलिया के घरों में कौन कौन सी चीज़ अच्छी लगी और कौन कौन सी चीज़ है जो आप लोग को अच्छा नहीं लगा। तो आज के लिए बस यही। अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।